lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना 11th क्लास के अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इससे पहले आपकी कैश बुक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कैश बुक आती है तो सेम ऐसे ही और जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब सीखनी है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कैश बुक के टाइम पे कि हमने जो जर्नल सीखी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर स्मॉल स्केल कंपनीज हैं कि छोटा मोटा काम ही उनका, कम ही ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो एक जर्नल, सिंगल जर्नल बनाती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। उसके बाद उसकी लेजर बना के, ट्रायल बैलेंस बना के अपना रिजल्ट निकाल लेती है। लेकिन अगर कोई स्मॉल बिजनेस ना होकर बड़ी कंपनी है, कोई बिग फर्म है, राइट, जिसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो एक जर्नल, सिंगल जर्नल नहीं बनाते, उससे तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो वो उसके बजाय कुछ सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। जैसे कि परचेज बुक बना ली, सेल्स बुक बना ली, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, पेएबल, और एक कैश बुक की जिसमें हम डबल कॉलम वाला बैंक की भी एंट्रीज कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो ये सब करने के बाद जो एंट्रीज बच जाती है, सिर्फ वो किस में जाती हैं, जर्नल में। सो डेट काम जो है आगे इसको लेजर में कन्वर्ट करने का ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लेजर ही हो गए एक हिसाब से, समझे। तो इसीलिए काम को इजी करने के लिए जिस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अलग से कुछ बुक्स बनाते हैं। इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम इसी में एंट्री, स्पेशल जो फर्स्ट नंबर पे एंट्री इसी में डाल देते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बनाई है हमने, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी बुक्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। सो कहते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर जो हमने कैश बुक वाला कंप्लीट किया, हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, जबकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो बाकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, जिनको हम अब पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल और पेएबल। वैसे ये होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। और जर्नल जो बच गई वो जर्नल में आ जाएगी, ठीक है। सो लेकिन एक और बात ध्यान रखो, हर बिजनेस, अब कहता है जितने भी बिजनेस हैं, अगर वो सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो सारी की सारी बुक्स बनाएंगे? जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई बुक है सिर्फ परचेज और सेल्स बुक ही बना रहा हो, बाकी जर्नल में डाल रहा हो सकता है कोई सिर्फ बिल रिसीवेबल और पेएबल ही बना रहा हो, बाकी जर्नल में डाल रहा हो। तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द फर्म जो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी बुक बनानी है, कौन सी नहीं। तो सबको बनाना कंपलसरी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हम अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी हम मेंटेन कर सकते हैं जो हमें सही लगती है कि हमारा काम इजी हो जाए, जिससे, समझे। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस टू मेंटेन ऑल द अबव मेंशन्ड स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, बट एनी ऑफ द अबव मे बी केप्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस। और जो बिल रिसीवेबल, पेएबल है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, वैसे ईजी है, वो कुछ है भी नहीं। चलो, तो आज जो हमने करनी है, आज पहले नंबर वाली जो परचेज बुक है, इसका बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद अ परचेज बुक, या जिसको हम परचेज जर्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो इसके साथ जर्नल भी लगा सकते हैं, है ना। कहता सारी क्रेडिट, अब यहाँ पे ना एक एक वर्ड नोट करना, क्योंकि जो कैश की सारी एंट्रीज थी, कैश की जो परचेजेस की, वो सारी कैश बुक में चली गई। तो परचेज बुक के लिए सिर्फ क्या बची, क्रेडिट। यहाँ पे मेन क्या है, सिर्फ क्रेडिट परचेज, कैश बुक नहीं, सिर्फ क्रेडिट परचेज जो हमने उधार में परचेज की है। गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड्स हेयर मीन्स ओनली दोज थिंग्स जिसमें फर्म डील कर रही है, सिर्फ गुड्स की एंट्री करनी है। कोई एसेट वगैरह का अगर परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं करनी, समझे। परचेज बुक का मतलब है परचेज करना गुड्स को क्रेडिट में, सिर्फ वो चीजें आएंगी। तो दो बातें क्या समझ में आई यहाँ पे, एक तो सिर्फ वो गुड्स जो हमने क्रेडिट में परचेज की हैं, दूसरा सिर्फ गुड्स, मतलब कोई एसेट उसेट परचेज किया वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स क्या है, जिस चीज में फर्म डील कर रही है, रीसेल के लिए हमने लिया है। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, वो क्लॉथ में काम करती है, क्लॉथ्स का उसका काम है, तो वो अगर क्लॉथ परचेज कर रही है तो ही हम उसको परचेज ऑफ गुड्स मानेंगे, और उधार में लिया तो परचेज बुक में लिखेंगे। लेकिन अगर सेम ही फर्म जो क्लॉथ का काम कर रही थी, कपड़ों का काम कर रही थी, वो फर्नीचर परचेज करती है, तो उसको हम एसेट की परचेज मानेंगे और परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। इसलिए हम परचेज बुक को इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक भी कहते हैं। इजी, ठीक है। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेज बुक में हमें नहीं लिखनी। सबसे पहले तो कैश परचेज, कहता है जब कैश परचेज है इस बुक में नहीं लिखते, क्योंकि हम वो कैश बुक में ऑलरेडी सीख चुके हैं, वहां लिखनी है, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट, कहता है सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो एसेट है लाइक मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, वो हमें इसमें नहीं लिखनी, वो जर्नल में जाएंगी, ठीक है। समझ आया, चाहे वो क्रेडिट पे चाहे वो कैश पे, डजेंट मैटर, जब हमें एसेट लिखनी ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, कहता है जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब बिल वगैरह, ठीक है। सो
द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच जिनको हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बिल रिसीव्ड होगा फर्म को सप्लायर से और उसी में क्वांटिटी ऑफ गुड्स रेट वगैरह होंगे, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, परचेज बुक में एंट्री करेंगे। और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था ना, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट आता है तो उसको कैसे डील करना है, कहता है अमाउंट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करनी है परचेज बुक में, वो ट्रेड डिस्काउंट कट होने के बाद ही करनी है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी जर्नल में सिखा चुकी हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, उसको किसी भी एंट्री में शो नहीं करते हैं, ये हमने किया ना। सो द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगर गुड्स लिए 10,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम सिर्फ 8,000 की परचेज शो करेंगे, अलग से 2,000 का डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब बनती कैसे है परचेज बुक, क्या फॉर्मेट है उसका वो देख लेते हैं। सो फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक की अगर मैं बात करूं, डेट, सप्लायर का नाम, मतलब किससे लिया, अब क्रेडिट में परचेज किया तो ऑब्वियसली XYZ कोई नाम होगा, इनवॉइस नंबर, बिल और लेजर फोलियो, कि अगर हम इसको लेजर में कन्वर्ट करें किस पेज नंबर पे है, डिटेल आ जाएगी सारी। और जितना डिटेल में लगा लो कि मैंने 10,000 की गुड्स ली, 500 का टैक्स लग गया, 3,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, वो सब प्लस माइनस करने के बाद जो टोटल आया टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर जिसमें बिल नंबर आएगा, लेजर फोलियो, डिटेल्स आ जाएंगी और फिर टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में। कैसे, सबसे पहले हमने डेट, जिसमें डेट ऑफ परचेज, ये क्या हो गया, डेट ऑफ परचेज जिसमें लिखेंगे, पर्टिकुलर्स जिसमें एक बंदे का नाम लिखेंगे जिससे हमने लिया है ना, और फिर उसके बाद क्वांटिटी, क्वालिटी सॉरी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कितना वो बता देंगे। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर लिखेंगे, लेजर फोलियो बताएंगे कि हमने इस कॉलम को, मतलब लेजर में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस पेज नंबर पे है, डिटेल्स दे देंगे सारी, और फिर उसके बाद टोटल अमाउंट का कॉलम आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है हमारा, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। अब यहाँ से नाम से क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी आइटम है इसकी इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, वो इसकी गुड्स होंगी। इसके अलावा अगर फर्नीचर ले रहा है तो वो क्या होगी, इसकी एसेट होगी। यहाँ से ये तो क्लियर हो ही गया। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो परचेज बुक बनाते हैं कैसे, उसका वो देख लो फॉर्मेट। तो परचेज बुक का फॉर्मेट देखो, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट, यही था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो कहता है, जून 2 की एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, क्रेडिट पे लिया। तो क्रेडिट पे लिया तो एंट्री आएगी, इनवॉइस नंबर 480, कितना लिया, 200 ट्यूबलाइट 50 की ली, 50 टेबल फैन लिए 400 के, 20 हीटर लिए 100 का ईच, और ट्रेड डिस्काउंट टोटल कितना मिला, 15%। ये बात समझ आई। तो बिल्कुल ईजी लगेगा देखना आपको ये करने में। सबसे पहले जून 2 में सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, सेम नाम आ गया, लिया क्या, इनवॉइस नंबर 480 की बना है। अब लिया क्या क्या है देखो, 200 ट्यूबलाइट 50 का ईच, मल्टीप्लाई करके 10,000 हो गए, 50 टेबल फैन 400 का ईच, 20,000 आ गए, 20 हीटर 100 का ईच, 2,000 के ये आ गए। ये करने के बाद जब टोटल अमाउंट आया कितना, 32,000 की एंट्री हो गई। अब ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 15% का, तो 32,000 का 15%, 32,000 का 15% कितना आ गया हमारा, 4800। तो 32,000 में से 4800 गए, तो रियल अमाउंट जो हमें पे करनी है वो कितनी है, 27,200। टोटल अमाउंट में कितना गया डायरेक्ट, 27,200। ईजी है ना, बहुत ईजी है ना। चलो उसके बाद 10 देख लो, 10 जून को इन्होंने क्या एंट्री की, गुड्स लिए न्यू लाइट्स ट्रेडर से ऑन क्रेडिट, और इनवॉइस नंबर 2310 है, 20 टेबल फैन 500 के, 40 सीलिंग फैन 600 के, और 10 इलेक्ट्रिक आयरन 200 के, और ट्रेड डिस्काउंट 20% का। इजी, तो नॉर्मल से एंट्री कर देंगे। सबसे पहले तो 10 जून अपन ने डाली डेट, न्यू लाइट ट्रेडर्स, ये कौन है, कनॉट प्लेस, 2310 इनवॉइस नंबर, फिर जो लिया है, 20 टेबल फैन 500 के ईच, 10,000 का बिल बन गया, 40 सीलिंग फैन 600 के ईच, 24,000 रुपये देने, 10 इलेक्ट्रिक आयरन 200 का ईच, तो टोटल बन गया 36,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 36,000 का 20% 7,200 माइनस हुआ, तो हमारा परचेज का बिल कितने का बना, 28,800 का। ईजी चल रहा है। चलो फिर नेक्स्ट एंट्री है 20th की, कहता परचेज गुड्स किए रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी से पटेल नगर, क्रेडिट पे किए, इनवॉइस नंबर 1508, जिसमें 120 डजन बल्ब्स लिए 80 पर डजन, ठीक है, 20 वाटर हीटर्स लिए 120 का ईच, और ट्रेड डिस्काउंट 10 का। मुझे एक बात बताओ, इसने लिए कितने हैं, 120 डजन और 80 पर डजन, ठीक है। सो नॉर्मल नेम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर, 1508 इनवॉइस नंबर, 120 डजन बल्ब 80 पर डजन के हिसाब से, तो 9600 का बिल, 20 वाटर हीटर्स लिए 120 के हिसाब से 2400 का बिल, टोटल बिल बन गया 12,000 का, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% का हो गया, तो 12,000 में से 1200 10% काटा, तो 10,800 का हमारा क्या बन गया, बिल बन गया, राइट। उसके बाद
28 को क्या था, 22 को सॉरी, बोट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर फॉर कैश। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ आ गई फॉर कैश, तो क्या ये एंट्री परचेज बुक में जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, हमें तो क्रेडिट एंट्री डालनी है, तो इस एंट्री को करेंगे इग्नोर। और देखो 22 को कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद 28 की एंट्री क्या है, इसने 28 की एंट्री क्यों नहीं की भाई? लेट्स सी, कहता बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर। अब मुझे यहाँ पे बताओ 28 की एंट्री होगी? अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रागुप्ता रोड ऑन क्रेडिट, है भी क्रेडिट पे है। चलो ये तो माना कि कैश पे था इसीलिए नहीं की, ये क्रेडिट पे है, लेकिन लिया क्या है? फर्नीचर बेटा, लिया क्या है? फर्नीचर। और हमें क्या लेनी थी? इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें। तो यहाँ तो क्रेडिट में हो या गुड्स हो तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये क्रेडिट में नहीं है, ये गुड्स में नहीं है, तो दोनों एंट्री हमने क्या कर दी? इग्नोर कर दी, ये परचेज बुक में नहीं आएंगी, ठीक है। तो टोटल किया, टोटल परचेजेस जो बने 66,800 के हमारे परचेजेस अकाउंट बन गया 30 तारीख को, कि इतने का क्रेडिट परचेज हमारे पे चल रहा है। समझ आया? ये था आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या हैं। उसमें हमने सबसे पहला परचेज बुक स्टार्ट किया, उसमें हमने मेन दो चीज़ें जो पढ़ी कि एक तो सिर्फ क्रेडिट आइटम और एक सिर्फ जो गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी कंपनी, सिर्फ वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। और कैसे लिखना है वो मैंने आपको सिखा दिया। आप इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.